हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिब्रा। यस, लिब्रा के लिए मई मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लस बताऊंगी साईं बाबा जी उन्हें क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा जी का उनके लिए क्या मैसेज है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, अमेजिंग, लवर्स, जेमिनी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जेमिनी से डील कर रहे हो। पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल है, ठीक है। तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उनको आप ले लेना अपने समझ के अनुसार, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, बट आई एम डैम श्योर कि अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरी रीडिंग तक, तो कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी रिगार्डिंग योर लाइफ एंड रिगार्डिंग योर फ्यूचर। तो देखते हैं मई 2020 में क्या चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्लैरिटी दूंगी मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपसे रिलेट करेगी भी या नहीं। देखिए, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके लिए जो है नवंबर एंड जून, मार्च एंड दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी एंड फेब्रवरी, ये कुछ मंथ्स मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपका बर्थडे आता हो, आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो इन मंथ्स में, आपके मैरिज एनिवर्सरी हो। और कुछ डेट्स 6, 9, 21, 1, 20, 10, 3 एंड 4। ये सब डेट्स 1, ये सब डेट्स मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। इन डेट्स में आपके लिए कोई स्पेशल ओकेज़न आता हो। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कि आप जिनसे डील करते हैं उनका साइन अर्थ हो, या फिर वो जेमिनी हो, ठीक है, फायर साइन हो, एयर साइन हो। एंड देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, कुछ लोगों ने जो लिब्रा हैं, कुछ लोग इस टाइम काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, काफ़ी वेल बैलेंस फील कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का उनकी लाइफ में। देखिए, काफ़ी आप लोग स्टेबल हैं, आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास हेल्थ भी है, आपके पास एक माइंड की रिलैक्सेशन भी है, पीस ऑफ माइंड भी है। एंड आप लोग काफ़ी सिंपल हैं एंड आप लोग काफ़ी जो हैं रॉयल वे में रहते हैं। दैट मीन्स आपके घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप लोग काफ़ी शांत माइंड से अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं। मे बी आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी आप किसी फाइनेंस के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं। एंड आप जो हैं इसके बारे में प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या करना है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या एक प्रपोजल, एक फाइनेंशियल प्रपोजल या फिर मैरिज का प्रपोजल आपकी लाइफ में आए। एंड बहुत सारे जो लिब्राज हैं सॉरी, उनका मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जो हैं एक साइकिल को कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल में एंटर करेंगे इन द मंथ ऑफ मई। आप में से कुछ लिब्रास हो सकते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, कुछ हो सकता है सोलमेट्स रिलेशनशिप में हो, एंड हो सकता है कि कुछ लोग मई के मंथ में एक हार्ट पेन से गुजरे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए एंड जिनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, काफ़ी बिलीव है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो एक सोलमेट कनेक्शन में है। तो मई का मंथ मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। एंड ये रिकन्सिलेशन आप लोगों का किसी सोशल मीडिया साइट पे हो, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होने लगे कि
उनका आपके साथ एक डीप कनेक्शन है एंड ये कनेक्शन इस जन्म का तो नहीं है, प्रीवियस जन्म से ये कनेक्शन आ रहा है एंड अभी तक उन्होंने आपकी तरफ मुड़ के देखा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो अब आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है, कुछ लोग कुछ चीज़ों के बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो जो आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे पॉसिबल चांसेस हैं कि में वो एक्शन सिर्फ आप सोचेंगे ही नहीं, सामने भी लेके आएंगे, आप उन पे काम भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो एक्शन आपके माइंड में थे, आप सोच रहे थे, तो मई बहुत बेस्ट मंथ है कि आप उन एक्शंस पे काम करें। जो प्लान आपने अभी तक सोचे हैं अपने लाइफ के लिए, जो चीज़ें आपने सोची हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए एंड रिलेशनशिप के डेवलपमेंट के लिए, मई का मंथ आपको कहीं ना कहीं ये गाइड कर रहा है कि मई ये टाइम आ चुका है कि अभी तक जो आपने सोचा है उस पर आप काम करें, क्योंकि इस मंथ में आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंस से लेकर हों, चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर हों। लेकिन एक साइकिल कुछ लोगों का मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये साइकिल जब ख़त्म होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनको लगे कि ये सेपरेशन बहुत ही हार्ट में पेन कर रहा है। तो कुछ लिब्रा के लिए मुझे लग रहा है कि एक ऐसा साइकिल ख़त्म होगा जिसके बाद उनको पेन होगा, जिसके बाद उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, थोड़ी परेशानियां हो जाएंगी एंड मुझे दिख रहा है कि ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोग दिल पे मत लेना, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशनशिप अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन मई में आपको एक रियलाइजेशन होगा कि इस रिलेशनशिप का दी एंड ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इससे आपको हार्ट पेन हो सकता है, थोड़ा सा आप इम्बैलेंस हो सकते हो, थोड़ा सा आप इमोशनल ओवर इमोशनल हो सकते हो। तो सबके लिए नहीं है, आई एम अगेन टेलिंग कि कुछ लोगों के लिए ही मुझे ये दिख रहा है। मैक्सिमम ऑल के लिए सिर्फ हैप्पीनेस है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है। जो प्लान अभी तक आपने सोचे थे, मई का मंथ वो टाइम है जिसमें वो प्लान वर्क करेगा आपका, आप सक्सेसफुल होंगे, आप सब कुछ अचीव करेंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। लेकिन बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा तब भी इमोशनल बैलेंस, मतलब इमोशनली वो लोग इम्बैलेंस रहें, इमोशनल में इमोशन से बैलेंस ना बने, रिश्तों में थोड़ा बहुत अनबन रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके परेशान रहें, आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस रहें, आपके पास सब कुछ हो लेकिन सिर्फ एक वन रिलेशनशिप की वजह से आपको लगे कि आपका लाइफ इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखते हैं बॉटम ऑफ डेक क्या है। देखिए, मैंने बोला ना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वही बॉटम ऑफ द डेक है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। अगर यहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये मून जो है ये पूरा बनने की कगार में है। दैट मीन्स आपके पास जो चीज़ ख़त्म हुई है या फिर जो चीज़ इम्बैलेंस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो लिब्रा जिन जो भी ये देख रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है तो आप ये देखिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो औरों के पास नहीं है, तो आप इम्बैलेंस ना हो एंड इन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करें। बहुत जल्दी देखिए जजमेंट होगा आपके साथ, बहुत जल्दी आपको जजमेंट मिलेगा। तो मैनिफेस्ट करने के नाम पे ही जजमेंट एंड द चैरियट। देखिए, तो आपकी लाइफ में अगर अभी कोई प्रॉब्लम है भी तो आपको जजमेंट भी मिलेगा एंड ये मई मंथ की एनर्जी नहीं है गाइस, ये मई मंथ से थोड़ा आगे की एनर्जी है। जजमेंट भी मिलेगा, वो पार्टनर लौट के भी आएगा या फिर हो सकता है कि कोई और पार्टनर आए। देखिए, कोई और प्रपोजल नया आपकी लाइफ में आएगा एंड सेलिब्रेशन का टाइम भी आएगा। ठीक है, तो ये आगे की एनर्जी है। तो लाइफ कभी भी एक प्रॉब्लम पे ख़त्म नहीं हो जाती है, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलिए कि अगर कुछ नेगेटिव चेंजेस आए हैं तो बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे एंड फाइनली सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, वेल सेटल हो जाएगा, वेल बैलेंस हो जाएगा। तो लिब्रा की के लिए अगर बात की जाए पूरे मंथ की रीडिंग की, मई 2020 की, तो ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है। थोड़ी चीज़ को लेकर एक इमोशनल लेवल का इम्बैलेंस दिख रहा है, वो भी सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं दिख रहा है, मे बी कि आफ्टर लाइक 2 और 3 मंथ्स
उनकी लाइफ में एकदम से सडन चेंज आएगा और वो इस हार्ट पेन से भी ऑटोमेटिकली रिमूव इस क्या कहते हैं ओवरकम कर जाएंगे। देखिए डिवाइन वननेस, मैंने बोला ना कि कुछ लिब्रास जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लिब्रास सोलमेट्स हैं। एंड बाबा जी का भी आपके लिए यही मैसेज है कि सभी लोग एक आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप सोलमेट्स हैं, अगर आपका जन्म इस जन्म का कनेक्शन नहीं है तो आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है, तो आप इस लाइफ में मिले हो। एंड कुछ डेब्ट्स हैं जो आपको चुकाने हैं। आफ्टर डैट आप लोगों का रीयूनियन भी होगा, आप लोग रीयूनाइट भी होंगे। एंड कुछ लिब्रा जो थोड़ी बहुत ट्रबल से गुजरे हैं वो प्लीज़ उन चीज़ों को देखें जो उनके पास हैं, ना कि उसको देखें जो उनके पास नहीं है। फाइनली ये टाइम पीरियड निकल जाएगा एंड आफ्टर डैट गुड टाइम आएगा। लेकिन अगर आप बैड टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो आप आने वाली चीज़ों को भी रोक देंगे, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडलाइंस है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए। जो आपके पास है उन चीज़ों को देखकर खुश रहिए, जो आपके पास अभी नहीं है उन चीज़ों के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग मुझे लिब्रास में करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं एंड उनकी मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रही हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट भी हो गए हैं एंड कुछ को मई में हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी है आपको रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अगर रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेस्ट ये रीडिंग सबके से फुल्ली रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ आप लोग डिसअपॉइंट मत होना। अगर आपको लगे कि फुली रेजोनेट होने वाली रीडिंग आपको चाहिए तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।